मुझे वो एमन की मेडिकल फाइल लेनी थी। तो राहिम ले गया। भरोसा ही तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं राहिम पे। मुझे हर वक्त ये खौफ रहता है कि कहीं हमारी एमन को कोई नुकसान न पहुंचाने में ज्यादा प्यारी लगती हो। आपके इरादे बदल गए? जाना जरूरी है? अगर आप कहेंगी तो मैं रुक भी सकता हूँ। अभी साए के पीछे भागती हूँ कि ये सच है, किस पर भरोसा करूँ? मुझे बताओ मेरी कौन है, मेरा मुखलिस कौन है? शिरोज अपनी वालदा को खबरदार करता है कि मामा आप भाई को किसी भी तरह से वापस बुलाएं, चाहे कुछ भी करें। एमन के वालदैन के पास जाएं और उन पर प्रेशर जमाएं। और आफिया भी यही करती है। एमन और राहिम के जाने के बाद एमन के वालदैन के पास पहुंच जाती है और इनसे दिलजोई करती है, उनके बेटे का हाल पूछती है और इनसे कहती है कि मैंने आपको खबरदार किया था कि राहिम ही आपकी बेटी का दुश्मन है, लेकिन आप लोगों ने कितनी आसानी के साथ उसे राहिम के साथ ही रुखसत कर दिया। आफिया एमन की वालदा से उसकी दवाइयों के बारे में पूछती है तो इसकी वालदा इसे बताती है कि वो दवाइयाँ और तमाम डिटेल अब राहिम के पास हैं और वो अपने साथ ले गया है, क्योंकि उसने कहा है कि अब एमन की जिम्मेदारी उसकी है। सो आफिया बहुत हैरान होती है और इन्हें खबरदार करती है। इसकी बातों से एमन के वालिद, जो पहले ही राहिम पर भरोसा नहीं कर पाते, वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे राहिम पर भरोसा नहीं है। हर वक्त यही दिल डरता रहता है कि कहीं वो हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर दे और हमें राहिम पर ट्रस्ट करना महंगा ना पड़ जाए। तो एमन की वालदा इन्हें समझाती हैं और कहती हैं कि राहिम ऐसा शख्स नहीं है। तो दूसरी तरफ एमन ने राहिम के साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया और इस पर ट्रस्ट भी करने लगी है और कहती है कि जान बचाने वाला किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन जैसे जैसे ही माजी की झलकियां इसके सामने आने लगती हैं कि जब इस पर हमला हुआ था, तो इससे सिर्फ और सिर्फ राहिम की शक्ल ही याद आती है और वो समझ नहीं पाती कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे। जब राहिम काम के लिए निकल जाता है तो एमन बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से निकल पड़ती है और एक पार्क में जा बैठती है और राहिम इसकी गैर मौजूदगी में बहुत परेशान होता है और परेशानी के आलम में गाड़ी लेकर इसे ढूंढने के लिए निकलता है और इसे एक पार्क में पाता है। सो इससे बात करने की कोशिश करता है तो एमन कहती है कि मुझे नहीं समझ आती कि मैं किस पर भरोसा करूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक साए के पीछे भाग रही हूँ। तो राहिम एक दफ़ा फिर इसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है, लेकिन एमन फिर से यादों के भंवर में फंसकर एक बार फिर बेहोश हो जाती है और राहिम इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। राहिम एमन को यकीन दिलाता है कि वो इसे इसकी याददाश्त वापस लौटा कर रहेगा और जब इसकी याददाश्त इसे वापस आ जाएगी तो इसे मुकम्मल तौर पर राहिम पर ट्रस्ट हो जाएगा और वो इससे वादा भी करता है और वो इसे बताता है कि वो किसी काम से नहीं बल्कि इसके इलाज के लिए ही इस्लामाबाद आया है। सो एमन पर राहिम को कुछ ट्रस्ट होता है तो वो इससे सॉरी भी करती है। यो राहिम इसे डॉक्टर के पास ले जाता है और इसका इलाज अच्छे से शुरू करवाता है और राहिम एमन को बताता है कि जो मेडिसिन आप यूज़ कर रही थी वो आपकी जान के लिए खतरा थी और ये बात एमन को डॉक्टर के जरिए भी कंफर्म कराई जाती है। सो नाज़रीन, रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें।